लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सियासी समीकरण हर पल बदल रहे हैं। जहां पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन जीत की हैट्रिक लगाने को बेकरार है, तो वहीं विपक्ष इंडिया के रथ पर सवार होकर बीजेपी और एनडीए के विजय रथ को रोकने के लिए बेकरार है। लेकिन चुनावी रणनीति में बीजेपी विपक्ष के ऊपर हमेशा बीस ही बैठी है। इस साल के अंत में 3 राज्यों में चुनाव है, जिसको लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। जिस भी दल को इन 3 अहम राज्यों में बढ़त मिलेगी, उसके पक्ष में ही लोकसभा चुनाव भी जाता दिखेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी को राजस्थान में बड़ी बढ़त और कांग्रेस को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। क्या है खबर, आइए बताते हैं आपको। राजस्थान की राजनीति में रोज नए प्रयोग होते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही डाल अपने अपने सियासी समीकरण साधने में जुटे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। राजस्थान कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा और पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। इस उलटफेर से राजस्थान के सियासत में अब गर्मी दिखाई देने लगी है। इसका असर नागौर में ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की सियासत पर असर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता नाथूराम मिर्धा की पोती पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने सोमवार को दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में भाजपा का दामन थाम लिया है। नागौर की सियासत मिर्धा परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आई है। ऐसे में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। वहीं बीजेपी इसे अपनी रणनीति बता रही है। कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ज्योति मिर्धा एवं दाल खेल सकती है। बीते लोकसभा चुनाव में आरएलपी और बीजेपी के गठबंधन से नागौर सीट से हनुमान बेनीवाल मैदान में उतरे थे। वहीं कांग्रेस की टिकट पर ज्योति मिर्धा चुनाव लड़ी थी, जिसमें ज्योति मिर्धा को हार का मुंह देखना पड़ा। वर्तमान में हनुमान बेनीवाल नागौर सीट से सांसद हैं, लेकिन बीजेपी और आरएलपी का गठबंधन टूट चुका है। ऐसे में यदि ज्योति मिर्धा बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ती है, तो नागौर सीट पर कड़ी टक्कर की संभावना बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार नागौर सीट जाट बाहुल्य सीट है। इस सीट पर बीजेपी को एक बड़े जाट चेहरे की तलाश थी। ऐसे में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई ज्योति मिर्धा को बीजेपी यहां से मैदान में उतार सकती है। वहीं बीजेपी का दामन थामने के बाद कांग्रेस अलकमान और राज्य की गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए ज्योति मिर्धा ने कहा कि राजस्थान की हालत दयनीय हो गई है और कांग्रेस अब दिशा से भटक चुकी है। यहाँ कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जाती है। प्रदेश में महिला अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं। ज्योति मिर्धा ने राजस्थान में कानून व्यवस्था की खराब हालत का जिक्र करते हुए एक बड़ा आरोप लगाया कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। कई लोग वहां घुट रहे हैं, लेकिन अपनी बात ऊपर तक पहुंचाने के बाद भी कांग्रेस अलकमान इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा। इसलिए लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही ज्योति मिर्धा ने ये भी कहा कि पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व के कारण उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया है। तो देखा आपने कैसे इंडिया गठबंधन बनने के बाद भी कांग्रेस के बड़े नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।